नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलन सिंह है और मैं वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एज ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूं। दोस्तों, एक अवेयरनेस के मकसद से ही आपके साथ ये वीडियो आज शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम बहुत सारे डेज मनाते हैं और पूरी दुनिया में ये डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे, किडनी डेज, डायबिटिक डेज, कैंसर डेज, अस्थमा डेज, थायराइड, हेपेटाइटिस डे और हार्ट डेज। तो हम ये जो डेज बनाते हैं, इस डेज का मेन मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि हम अवेयर रहें कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में है और हमें इससे बचना है, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से सस्ता है बचाव। आइए आज भी हम इस बचाव को समझें कि हम अपने इस हार्ट को, इस कीमती ऑर्गन को कैसे बचा सकते हैं। हार्ट मनुष्य के शरीर में सबसे कीमती एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन का मेन मकसद हमारे पूरे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर रखना है, क्योंकि हमारे जितने भी मसल्स हैं और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वहां पे ब्लड्स का पहुंचना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा मशीनरी पंप है जो 1 लाख बार धड़कता है और 1 लाख किलोमीटर का जो ब्लड वेसल्स का सफर है वो तय करता है 24 घंटे के अंदर। अगर हम 1 लाख किलोमीटर के दायरे को अगर मापना चाहें तो हम यहाँ से चांद तक और चांद से धरती तक वापस आ सकते हैं। तो इतनी लंबी दूरी ये हमारा हार्ट तय करता है। क्या हम अपने हार्ट को एक स्पेशल डाइट नहीं दे सकते? दोस्तों, हमारे हार्ट और हमारे ऑर्गन जितने भी हैं, किडनी, लीवर, माइंड, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे कीमती ऑर्गन्स हैं। उन सब ऑर्गन्स की एक स्पेशल डाइट होती है। ऐसी ही डाइट हमारे हार्ट की भी होती है, क्योंकि इसको पूरे दिन में जितने भी हम सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाता है और जिसके कारण वहां प्लाक जमता है। उस प्लाक से ब्लड की सर्कुलेशन जो सप्लाई होती है उसमें बाधा आती है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं और हमें बीपी और अनियंत्रित रक्तचाप की शिकायत रहती है। कभी घबराहट रहती है, कभी पसीने आते हैं और कभी बेचैनी होती है और कभी हम टाइटनेस फील करते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फेस करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करें, अपने हार्ट को एक स्पेशल डाइट दें, उसकी केयर करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारा हार्ट बिगड़ने लग जाता है तो हम इसका ध्यान रखने शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया है और जहां तक मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसके साथ साथ हमें एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। दोस्तों, ये जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी इस तरीके के कुछ टेस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर हमारे आर्म या लेग की नस को पंचर किया जाता है और फिर वहां से ये एक पतली सी तार को घुसाया जाता है और ये तार सीधा हमारे हार्ट के पास जो आर्टरीज होती हैं, जहां ब्लॉकेजेस आती हैं, वहां पहुंच जाती हैं और वहां से ये उस प्लाक को सक करती हैं और उसको वहां से सर्कुलेशंस के लिए हार्ट की हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, इस टेस्ट में भी अगर हम देखें तो 50-60 हजार रुपए का तो टेस्ट होता है और ये जो ट्रीटमेंट होता है, इस ट्रीटमेंट में तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं स्टंट। ये स्टंट जो है एंजियोप्लास्टी और इसी के थ्रू ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे एक छोटा सा बैलून जिसको छल्ला बोलते हैं, जैसे हम जो वॉल पेन यूज करते हैं उसके अंदर एक स्प्रिंग पाया जाता है, उस तरीके का एक स्प्रिंग होता है जो नसों को जाके खोल देता है और वहां से ब्लड के सर्कुलेशन को जाने में हेल्प करता है। बट इन द लास्ट ये भी कहीं ना कहीं जाकर 3 साल बाद 4 साल बाद रिप्लेसमेंट की पोजीशन पे आ जाता है। और दोस्तों, इसका भी जो ट्रीटमेंट है तकरीबन एक स्टंट 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जाता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि एक स्टंट की जगह हमें 3 स्टंट डालने पड़े या 5 स्टंट डालने पड़े और उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उसके बिहाफ से ही इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पेसमेकर। ये पेसमेकर एक आर्टिफिशियली एक जनरेटर होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक होता है। जहां पे भी हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट्स हैं स्लो होने लगती है तो ये शॉक देता है और हाई होती है तब उसको कंट्रोल करने भी लग जाता है। दोस्तों, ये जो पेसमेकर है इसकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए के करीब आती है। ऑपरेशन के थ्रू इसको हमारी चेस्ट के पास इसको लगा दिया जाता है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज के ये पेसमेकर्स आते हैं जिनकी कॉस्ट डिपेंड करती है इनके फंक्शन के हिसाब से। और इसके बाद एक ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होती है जो लेग्स में हमारी जो एक्स्ट्रा नसेस होती हैं वहां से निकाल कर हमारे हार्ट के पास आर्टरीज ये जा रही होती हैं, वहां से एक बाईपास बना दिया जाता है।
दोस्तों इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें हमारी चेस्ट को काटा जाता है और यहाँ से हार्ट को ओपन किया जाता है और वहाँ पे जो फंसा हुआ कचरा है, प्लाक है, उसको निकाला जाता है और वहाँ से जो हमारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं उस आर्टरीज को वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है और इसको ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी बोला जाता है। इस सर्जरी का भी ऑलमोस्ट कॉस्ट 10 लाख के आसपास आ जाता है। इसके बाद भी पूरा जो लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है वो हमें ऑलमोस्ट टिल द एंड मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। दोस्तों क्या होता है जब लाइव हार्ट अटैक्स आते हैं? पूरी दुनिया के अंदर हार्ट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और भारत में हर 10 में से चौथा व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम का शिकार है और आने वाले टाइम में 2030 में ये आंकड़ा डबल हो जाएगा क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। सब जानते हैं हवा, पानी, खाना पहले जैसा नहीं रहा। उसके अलावा हम बहुत सारे फास्ट फूड्स, जंक फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जल्दी बन जाते हैं और जल्दी हमारी भूख को मिटा देते हैं, बट इसके अंदर कोई भी ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मकसद आपको अवेयर करना है। चैन से सोना है तो अब जाग जाएं क्योंकि हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।